सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में घर में रखे हुए सामान से अगर आप झटपट और आसानी से कुछ मज़ेदार सा खाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा तो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे ब्रेड और आलू की मदद से बेहद कुरकुरा करारा और मज़ेदार सा स्नैक। इंशाल्लाह ताला बच्चे तो क्या बड़े भी इसे बहुत ही शौक़ से खाएंगे। टी टाइम के लिए बेस्ट रेसिपी है, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो एकदम आइडियल है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने ले लिए हैं उबले हुए आलू, 1 पाव के लगभग हैं, और बॉयल करने के बाद मैंने इन्हें ठंडा किया और छील लिया। अब ग्रेटर की मदद से मैं इन्हें ग्रेट करने लगी हूँ, क्योंकि आलू में मुझे कोई भी बड़ी गुठली नहीं चाहिए। चलें जी, आलू ग्रेट हो जाएं तो इसको मज़ेदार और चटपटा करने के लिए कुछ मज़ीद चीज़ें इसमें डालेंगे। 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 2 अदद हरी मिर्चें इकट्ठी ही मैंने चॉप कर ली थी, तो शामिल कर देंगे। हरी मिर्च जितना तीखा खाना आप पसंद करते हैं उसी हिसाब से डालें। हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे नमक, हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन हाफ़ टी स्पून। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून और इसमें शामिल कर दें चाट मसाला 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, जो आलू की इस मज़ेदार सी फीलिंग को टेस्टी और रिफ़्रेशिंग बनाएगा। आलू के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने और इसे क्रीमी करने के लिए मैं डालूँगी मेयोनीज़ का तकरीबन 3 टेबलस्पून शामिल कर दें। आप मेयोनीज़ नहीं डालना चाहते तो फिर आप इसकी जगह पर चेडर या मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, 3 से 4 टेबलस्पून। मेयोनीज़ तो हर घर में मौजूद ही रहती है, तो इससे डालने से आलू क्रीमी बनेंगे और जब हम आलू को ब्रेड के ऊपर फैलाएंगे ना, ईज़िली फैलते जाएंगे। आलू में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। नमक चेक कर लें, अगर नमक की मिकदार कम लगे तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, आलू के मिक्स को रख देंगे एक साइड पे, और यहाँ पर ले लिए हैं मैंने ब्रेड के स्लाइस। वाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ और नॉर्मल स्लाइस हैं जो कि हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं। अब एक ब्रेड का स्लाइस उठाएं और इस पर आलू लगा लें। आपको कॉर्नर्स भी अलहदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना आसान मज़े की रेसिपी। और ये थोड़े से ही ब्रेड में एक डिश भर कर तैयार हो जाती है। आलू की फिलिंग इतनी लगाएंगे कि पूरे ब्रेड पर फैल जाए, बहुत ज़्यादा आलू की मोटी कोटिंग नहीं करनी। 3 से 4 टेबलस्पून ही लगाएं और पूरे ब्रेड पर फैला दें। अब देखें, इसकी करेंगे कटिंग। पहले निशान लगा लें। एक छुरी की मदद से निशान लगाने से क्या होगा, हमारी ब्रेड एक ही साइज़ की कटेगी और माशाल्लाह से ये ब्रेड स्टिक्स बहुत ही खूबसूरत नज़र आएंगी। तो एक ब्रेड में से मैंने 3 स्टिक्स निकाल ली हैं। अब बनाते हैं इनकी कोटिंग। एक बोल ले लिया है मैंने और उसमें डाला है 1 कप मैदा। इसको जायका देने के लिए मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून नमक, और हमारे स्नैक्स पर बहुत ही अच्छा सा कलर आए मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून। ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह पर आप हल्की सी हल्दी डाल दें। तो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मैंने सिर्फ कलर देने के लिए डाला है, अगर नहीं है तो स्किप कर दें, क्योंकि इससे टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखें, इतना पानी डालें कि ये एक पतला सा घोल बन जाए। घोल इतना रहना चाहिए कि अगर मैं आपको दिखा सकूं तो चम्मच की बैक इससे अच्छे तरीके से कोट हो रही है। ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। चलें जी, इसे रख देंगे एक साइड पे। और इसके अलावा मैं इस्तेमाल करूँगी ब्रेड क्रम्स का। मैंने बाज़ार वाले लिए हैं, आप घर वाले ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे कि एक एक ब्रेड का स्लाइस उठाएंगे और इसे डिप करेंगे मैदे वाले घोल में। अच्छे तरीके से डिप करें चारों साइडों से और फिर इसे डाल देंगे ब्रेड क्रम्स में। अब ब्रेड क्रम्स को मैंने एक बड़े से बोल में डाल कर रखा हुआ है। इस तरीके से देखें, टॉस करेंगे तो बहुत ही इजीली ये अच्छे तरीके से कोट हो जाएगा ब्रेड क्रम्स में, और आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और ज़्यादा मैस भी नहीं फैलेगा। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो सारी पोटैटो ब्रेड स्टिक्स हमने ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेनी है। चलें जी, अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे। मैं बार बार आपको बताती हूँ, जब भी ब्रेड की कोई रेसिपी बनाएं
फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें। अगर तो आपने फ्लेम को लो रखा तो ब्रेड ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगी। तो हाई फ्लेम पे ब्रेड को फ्राई करें, 3 से 4 मिनट ही लगेंगे और ब्रेड पर अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा और ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें आलू तो पके हुए डाले हैं, हमने सिर्फ ब्रेड को कलर देना है। देखें कुछ इस तरीके का कलर आ जाए तो फिर आप इन्हें निकाल कर एक साइड पे रखते जाएं और बाकी के ब्रेड स्लाइस भी ऐसे ही आप लोगों ने फ्राई कर लेने हैं। चलें जी, मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फाइनल लुक। देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। केचप के साथ या हरी चटनी के साथ सर्व करें। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ब्रेड तोड़ कर आपको दिखाती हूँ। देखें ब्रेड अंदर से कैसी वाइट सी नज़र आ रही है और बिल्कुल रूखी सी है, यानी कि ज़रा बराबर भी इसमें ऑयल नहीं गया और ना ही ये ऑयली बनी है। रेसिपी को ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।